हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है फुली प्रेजेंट। इसका मतलब माइंडफुलनेस में महारत हासिल करने के लिए बेहतरीन टिप्स। इनका लेखक का नाम है सुसान एल एस्मौली। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। फुली प्रेजेंट 2010 में आई यह किताब माइंडफुलनेस के लिए एक गाइड है, जो पुरानी प्रैक्टिसेस को अपनी आज की ज़िंदगी में अपनाने की टिप्स से भरी हुई है। आज के दो एक्सपर्ट्स माइंडफुलनेस रिसर्चर की विशेषता के आधार पर यह समरी आपको मेडिटेशन की साइंस और आर्ट दोनों के बारे में गाइड करती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कैसे मेडिटेशन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके अपनी एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाया जाए। यह बुक किसके लिए है? माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने वालों के लिए, काम का नशा पालने वाले उन लोगों के लिए जो एकदम थक चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट और ट्रेनर्स के लिए। अध्याय नंबर 1। जब आप ध्यान से खाना खाते हैं तो स्वाद को समझते और उसकी तारीफ़ करते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी है जितनी कभी नहीं रही। ऑफिस के काम, घर के काम, डिजिटल गैजेट्स की वजह से हो रही डिस्ट्रैक्शन के बीच में ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ पल का भी वक्त नहीं है जिससे हम रिलैक्स करके प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकें। माइंडफुलनेस एक्सपर्ट्स सुजैन एस्माली और डायना वेस्टर्न का कहना है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। ऑटो पायलट पर ज़िंदगी गुजारना स्टेबल नहीं है। एक वक्त के बाद अगर हम इसके लिए कुछ नहीं करते तो फिक्र और घबराहट हमें घेर लेगी। मेडिटेशन यही काम करता है। यह साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि मेडिटेशन की आर्ट खुशियों को बढ़ाने और सेहत बेहतर करने में मददगार है। अपने मन को बदलने और अपने बॉडी को रिनोवेट करने का यह एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अच्छा बात यह है कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस को आज से ही अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इस समरी में जानेंगे कैसे। इसके अलावा आप जानेंगे कि क्यों दर्द का मतलब यह नहीं है कि आप तकलीफ़ में ही रहें। अंगूर कैसे आपकी मदद कर सकता है, और अगर आप बच्चों के प्लेग्राउंड में मौजूद हैं उस वक्त माइंडफुल कैसे रहा जाए। हो सकता है कि आपने भी इस मिथ के बारे में सुना हो कि शहर के बच्चों को नहीं मालूम कि दूध गाय से आता है। लोग इस तरह की कहानी पर यकीन करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? शायद इसके ज़रिए वह बताना चाहते हैं कि हमने नेचर के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है और हमें उन खानों के बारे में नहीं मालूम होता है जो हम अपने शरीर में ले जाते हैं। माइंडफुलनेस ईटिंग इसी के बारे में है। माइंडफुलनेस इसका मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना होता है, और हो सकता है कि इसकी मदद से आप अपने प्लेट में रखे खानों को समझकर और उसकी तारीफ़ कर सके। तो यह कैसे काम करता है? यह बहुत आसान है, इतना कि आप इसे अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अंगूर उठाइए या कोई भी खाना जो आपके पास है और ख़ुद को कंफर्टेबल कर लीजिए। अपने पैर मोड़कर और आंखें बंद करके बैठ जाइए। इससे पहले कि आप इसे खाएं, सोचिए कि यह अंगूर कहाँ से आया होगा। इसकी शुरुआत एक बीज से हुई होगी, है ना? उस लंबी जर्नी को इमेजिन कीजिए जो इस अंगूर ने तय की है। सबसे पहले यह ज़मीन से निकला और एक लता की शक्ल में डेवलप हुआ। जैसे जैसे यह बढ़ता गया, सनलाइट, पानी और न्यूट्रिशन तब तक एब्जॉर्ब करता रहा जब तक यह पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो गया और आखिर में एक बीज भरे फल की शक्ल में सामने आया। लेकिन यह सब आप नहीं हुआ। इंसानों ने बीज बोया, बेल की देखभाल और अंगूर की कटाई की।
दूसरों ने अंगूर के गुच्छों को ट्रक में भरा, जिससे यह अंगूर सड़कों के जरिए सुपरमार्केट तक पहुँचे। अपने दिमाग को उन सभी कनेक्शन पर ध्यान देने दीजिए जिनकी वजह से यह अंगूर आप तक पहुँचा है। अब आप अंगूर टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आपके मेडिटेशन ने आपकी क्यूरोसिटी और अवेयरनेस को बढ़ा दिया है। अपनी आंखें खोलकर अंगूर की तरफ ऐसे देखिए जैसे आपने इसे पहले कभी ना देखा हो। इसका रंग क्या है, इसकी स्किन मैट है या चमकदार, इससे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। आखिर में अपने आप से सवाल दीजिए, क्या आप इसे खाना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो अब आप खा सकते हैं। धीरे धीरे चबाइए, इसके टेस्ट का असर अपने तालू पर होने दें। और जब आप इसे खा रहे हो तो अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स, यादें और आइडियाज़ पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे लजीज अंगूर खाए हो। हैरत की बात नहीं है कि माइंडफुल ईटिंग से आपको अपने खाने के बारे में क्या और क्यों का जवाब मिल जाता है और आप खाने के स्वाद की सराहना करते हैं। अध्याय नंबर 2। अपनी आदत बदलना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिक्स के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। जब एक बार कोई आदत बन जाए तो उसे बदलना मुश्किल होता है। यह नुकसानदायक भी हो सकता है, चाहे आदत स्मोकिंग की हो और ये इफेक्ट करना हो या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम बिताना। आज के ज़माने में ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे बिहेवियर पैटर्न की वजह से होती है। अपनी आदत बदलना मुश्किल है, क्यों? इसकी एक अच्छी वजह है। जैसा कि इकोनॉमिक्स स्टीवन लेविट और जर्नलिस्ट स्टीफन डबनर बताते हैं कि यह सब कुछ एनकरेजमेंट और रिजल्ट की वजह से होता है। उसका एग्जाम्पल दीजिए जिसे उन्होंने अपने बेस्ट सेलिंग फ्रीकोनॉमिक्स के लिए इस्तेमाल किया था, जो जल्द ही बहुत फेमस हो गई। इसमें रिसर्चर्स ने लॉस एंजल्स के सीडर सिनाई अस्पताल में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ के हाथ धोने की आदतों पर ध्यान दिया था। जब उन्होंने डॉक्टर और नर्सेस से पूछा कि वह अस्पताल नियमों के हिसाब से कितनी बार हाथ धोते हैं, इसके जवाब में उन्होंने जाना कि प्रतिशत में लगभग 73% ऑफ टाइम छुपे हुए कैमरों से पता चला कि अस्पताल का स्टाफ सिर्फ 9% मामलों में ही हाथ धो रहे थे। जब हॉस्पिटल रेगुलेशन ने पूछा कि क्या चल रहा है, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ना ही रूल फॉलो करने वालों को इनकरेज किया, इंसेंसिटिव दिया और ना ही रूल तोड़ने वालों को सजा। अगर आप चाहते हैं कि लोग अच्छी आदतें डालें, तो उन्हें वक्त वक्त पर याद दिलाना होगा। जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंड सैनिटाइजर्स डिस्पेंसर के नंबर बढ़ाए, हाथ धोने वाले को रिवार्ड दिया और बैक्टीरिया से रिलेटेड पोस्टर्स लगाए, तो मेडिकल स्टाफ ने भी जल्दी ही अपनी आदत बदल ली। माइंडफुलनेस जैसी अच्छी आदत डालने के साथ भी ऐसा ही है। अक्सर सिंपल ट्रिक कारगर होता है। माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए हर रोज़ 5 मिनट देने जैसा टारगेट बनाने से इसे अचीव करना आसान लगने लगता है। अपने न्यू हैबिट के लिए अपने आसपास सपोर्टेड माहौल बनाना टॉप टिप्स में आता है। यह बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वाला कोई छोटा सा कॉर्नर भी हो सकता है, जहां माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना आसान हो। अपने दिमाग द्वारा दिए जा रहे फीडबैक पर अमल करना भी एक अच्छा आइडिया है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने के बाद कैसा लगता है, इसे नोट कीजिए और उस एहसास से कंपेयर कीजिए जो 5 मिनट का माइंडफुलनेस सेशन मिस कर देने पर होता है। इन दोनों ही एहसास को याद रखना एक सपोर्टिव फीडबैक लूप बनाने, आगे बढ़ते रहने के लिए इनकरेज करता है। उसके लिए मेडिटेशन करते रहिए और आप पाएंगे कि यह आपके लिए दूसरा नेचर बन चुका है। अपने ब्रीथिंग पर फोकस करना माइंडफुल बनने और स्ट्रेस को हराने का बेहतर तरीका है। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। जब आपके सामने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो आप पहले से ही लेट हो रहे होते हैं। जैसे आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, आप नोटिस कर सकते हैं कि सांसें और
हार्ट बीट दोनों तेज़ चलने लगते हैं और आपका ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसी हालत में आप कैसे शांत होंगे? अपने ब्रीथिंग पर ध्यान देना सबसे बेहतरीन शुरुआत है। दरअसल लगभग सभी मेडिटेशन कुछ ऐसे ही शुरू होते हैं। इसे कुछ ऐसे किया जाता है, जब आपको लगे कि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो अपनी आंखें बंद करके अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। अब अपने दिमाग का फोकस अपने ब्रीथिंग की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। आप इस स्टेज पर अपनी डायाफ्राम की हर एक मूवमेंट पर नज़र नहीं रख सकते। आपको सिर्फ इस बात पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि आपकी हर एक सांस कैसा फील कराती है। ब्रीथिंग शरीर के हर हिस्से पर असर डालती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बारी बारी से इन सब पर ध्यान दे सकें। शुरुआत अपने पेट से कीजिए। देखिए कि कैसे हर सांस के साथ यह फूलता है और फिर दब जाता है, और फिर धीरे धीरे अपने चेस्ट और पसली की तरफ बढ़िए और आखिर में अपने नाक के अंदर जाती और बाहर निकलती हवा पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, माइंडफुलनेस का मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अगर आपका दिमाग इधर उधर जाता है तो अपने ऊपर चिढ़ने के बजाय धीरे से इसे वापस अपनी ब्रीथिंग और बॉडी की तरफ ले आइए, क्योंकि यह कोई कंपटीशन नहीं है। इसका मकसद प्रेजेंट मोमेंट में खो जाना है। माइंडफुलनेस ब्रीथिंग की आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसकी आदत डालकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे यह स्ट्रेस को शांति में बदल देता है। और फिर फ़ायदेमंद बात यह है कि फोकस करने की यह प्रैक्टिस आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाती है। अध्याय नंबर 3, मेडिटेशन बेजान मोमेंट को यादगार एक्सपीरियंस में बदल देता है। माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस की दुनिया की चाबी जैसा है। इसमें महारत दुनिया के सबसे बेजान कामों को सेटिस्फाइंग और सुखद एक्सपीरियंस में बदल सकता है। आगे आप जानेंगे कि नज़रिए के इन दरवाजे को कैसे खोला जाए। मेडिटेशन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में मठों और संतों की तस्वीर आ जाती है, लेकिन असल में इसका नाता हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। दरअसल माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के बेहतरीन तरीक़ों में से एक वॉक है। आपको इसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा कमरा ढूंढ लीजिए जिसमें वॉक करने के लिए 10 से 15 कदम की लंबाई मौजूद हो। बस इतना ही काफ़ी है। अपनी जगह पर आगे पीछे चलने से शुरुआत कीजिए। जैसा आप रिदम पकड़ ले, अपना फोकस बॉडी में होने वाले सेंसेशन पर लाने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने पाँव को उठाए तो अपने पाँव का वज़न नोटिस करिए, और जब यह पाँव ज़मीन पर रखे तो सरफेस पर ध्यान दीजिए। एक बार अपना वज़न दाहिने पाँव पर और फिर बाएं पाँव पर डालकर इस एहसास को एक्सपीरियंस कीजिए। इस वॉक के दौरान आपकी रफ्तार बदलते रहिए। अपनी स्पीड में कभी धीरे चलिए तो कभी तेज़। किस स्पीड में आप मूव करते हुए प्रेजेंट मोमेंट पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। माइंडफुलनेस ब्रीथिंग की तरह ही इस एक्सरसाइज में भी टाइम लगता है। शुरुआत में आपके दिमाग में इधर उधर के ख्याल आएंगे। सिंपल सा तरीका यह है कि अपना कंसंट्रेशन प्रेजेंट मोमेंट पर ले आइए और दोबारा से शुरू कीजिए। एक बार आप इसमें कंफर्टेबल हो गए तो पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कब गुजर गया। यह एकलौता तरीका नहीं है जिसके ज़रिए आप अपने मोमेंट को यादगार बना सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का एक और तरीका है जिसे बॉडी स्कैन्ड माइंडफुलनेस कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कंफर्टेबल पोजीशन जाननी होगी। एक्सरसाइज का मकसद बॉडी के हर हिस्से को स्कैन करना और उसमें हो रहे सेंसेशन को महसूस करना है। याद रखिए, खुद को जज नहीं करना बल्कि ऑब्जर्व करना है। अगर आपको किसी चीज़ की फ़िक्र होती है तो इसका प्रेशर मत कीजिए कि मेडिटेशन करने के बावजूद मुझे इतनी फ़िक्र हो रही है। बस नोटिस करिए और आगे बढ़ जाइए। अपने सर के ऊपरी हिस्से से शुरू करते हुए नीचे की तरफ जाते हुए अपने चेहरे, गर्दन, कंधे और हाथों में होने वाले सेंसेशन को महसूस कीजिए। इसी तरीके से जितनी डिटेल हो सके नोटिस करते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए। वॉकिंग मेडिटेशन की तरह यह भी अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने का बेहतरीन तरीका है। हम अक्सर अपने दर्द को बढ़ा लेते हैं,
माइंडफुलनेस हमारी तकलीफ़ को कम करने में मददगार है। एक पुरानी कहावत है कि दर्द ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन दुख कम किया जा सकता है। सुनने में यह थोड़ा अजीब और उल्टा लगता है। आखिरकार इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दर्द दुख की तरफ ले जाता है ना? यह बात सही नहीं है। हम अक्सर अपने दर्द को दुख में बदल करके उसे और बदतर बना देते हैं। बच्चे के पैदाइश के बारे में सोचिए। यकीनन यह बहुत बड़ा दर्द होता है, लेकिन अलग अलग औरतों के लिए इसका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कुछ बहुत दर्द झेलती है और इसे एक भयानक एक्सपीरियंसेस की तरह याद रखती है। वही दूसरों के लिए एक दर्दनाक एक्सपीरियंस से ज़्यादा बदलाव की शुरुआत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्द और सुख दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दर्द हमारे काबू में नहीं होता, जबकि दुखी होने या ना होने का ऑप्शन हमारे पास रहता है। दुख हमारा रिएक्शन होता है। जिस तरीके से हम अपने दर्द को लेकर रिएक्ट करते हैं, वह हमारी तकलीफ़ और स्ट्रेस की वजह बनता है। लेखक की एक क्लाइंट रेचल का एग्जाम्पल लीजिए। उसे क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जुबान से लेकर बॉडी पेन जैसे अनकंफर्टेबल और दर्दनाक सिस्टम्स होते हैं। रेचल के लिए यह सब अवॉइड करना मुमकिन नहीं है, लेकिन वह कैसे रिएक्ट करेगी यह उसके हाथ में है। जब वह लेखक से पहली बार मिली तो वह अपनी सिचुएशन को लेकर गुस्सा और हताश थी, जिसकी वजह से उसकी हालत और बेकार हो गई, क्योंकि उसके फिजिकल दर्द में इमोशनल ब्रेकडाउन भी जुड़ गया था। माइंडफुलनेस ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब हमें दर्द होता है तो उसी पर ध्यान देकर इसे और बदतर बना लेना आसान है, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा टेंशन होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपके दिमाग से इस तरह के ख्याल निकाल कर फिजिकल और साइकोलॉजिकल गांठों को खोल देता है, जिससे आप रिलीफ महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस ब्रीथिंग मेडिटेशन जैसी एक्सरसाइज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यह है। यह एक्सरसाइज करते रहिए। जल्दी आप नोटिस करेंगे कि आप अपने दर्द से सुख को अलग अलग करके उसे मैनेज कर पा रहे थे। अध्याय नंबर 4। माइंडफुलनेस आपको एक हेल्थी इमोशनल लाइफ दे सकता है। नेगेटिव इमोशंस इंसानों या ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। हम सब वक्त पर जलन, गुस्सा, उदासी या डिप्रेशन का सामना करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इन नेगेटिव इमोशन से अच्छी तरीके से डील नहीं करते, बल्कि हम में से ज़्यादातर लोग नेगेटिव इमोशंस का रिस्पॉन्स बहुत ही अनहेल्दी तरीके से करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन में यही नहीं सिखाया जाता है कि नेगेटिव इमोशन से कैसे डील किया जाए। स्कूलों में कोई स्पेशल इमोशनल इंटेलिजेंस क्लासेस कहीं नहीं होती। सारी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स पर डाल दी जाती है और हमारे पेरेंट्स भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताते। और आखिर में हम में से बहुत सारे लोग नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए अपने पेरेंट्स के आइडियल तरीके अपना लेते हैं। अगर हम ऐसी फैमिली में बड़े हुए हैं जहाँ पर इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए आर्गुमेंट्स और शिकायतों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम भी कुछ उसी तरह अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। अपने इमोशंस को दबाने वाले पेरेंट्स के बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हालात इमोशनल हो जाता है तो वह सिर्फ अपने इमोशंस को दबाने के लिए रिएक्ट करते हैं। अपना रोष दूसरों पर निकालना हेल्दी तरीका नहीं है, ना ही अपने जज्बात अपने अंदर दबा कर रखना। तो सही तरीका क्या है? माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें हमारे इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना सिखा सकता है। कुछ इस तरह, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन एक्सपीरियंस करें तो हम लंबी सांस लेकर उस फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर मौजूद इमोशन डर है या गुस्सा, क्या हम इस इमोशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर नहीं तो पता कीजिए कि इससे दूसरे और कौन से इमोशन जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर हम गुस्से के साथ शर्मिंदगी भी जोड़ सकते हैं।
क्या हम इस एक्स्ट्रा इमोशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब इस सोचने के प्रोसेस से बाहर निकलिए और बॉडी पर फोकस कीजिए। यहाँ कहाँ से आ रही है? क्या यह पेट के दर्द या कंधे से जुड़ी हुई है? क्या हम इसे ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं? आखिर में हमें यह जानने की ज़रूरत है कि इस पूरे तरीक़े का इस्तेमाल करने के बाद क्या हमारी फीलिंग थोड़ी बहुत बदले। इसमें भी टाइम लगता है। शुरुआत में जब हम अपनी फीलिंग्स को लेकर मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, लेकिन प्रैक्टिस के साथ अपने इमोशंस को एनालाइज करना सीख सकते हैं। लविंग काइंडनेस, जिसे आप मेडिटेशन के ज़रिए अचीव कर सकते हैं, खुद से नफ़रत की एटीट्यूड का काम करती है। मौजूदा वक्त में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात यह है कि लोग सेल्फ हेट्रेड और सेल्फ डाउट का शिकार है। यहाँ तक कि अपने करियर के दौरान 21 बार एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली कामयाब अदाकारा मेरिल स्ट्रीप ने भी माना है कि उन्हें नहीं पता कि वह अपने काम में अच्छी है या नहीं। तो इसका जवाब क्या है? सेल्फ हेट्रेड के लिए सबसे कारगर एटीट्यूडेड लविंग काइंडनेस है। यह एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को मेडिटेशन प्रैक्टिस है। इस लेसन में हम जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। इसका बहुत सीधा सा मतलब अपने आप से प्यार करना है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका उसके बारे में सोचना है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। उस शख्स को अपने मन में बसाकर उस फीलिंग्स में खो जाइए जो उसके लिए आप महसूस करते हैं। अब इस प्यार को बाहर आने दीजिए और यह प्यार अपने लिए भी महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर यह काम नहीं करता है तो आप अपने आप को आज के हिसाब से नहीं बल्कि बचपन में आप जैसे से वैसा इमेजिन कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बच्चे के बारे में बहुत क्रिटिकल नहीं होते हैं और अक्सर उनसे प्यार जताना आसान होता है। हालांकि लविंग काइंडनेस सिर्फ आपको खुद की कीमत का एहसास नहीं दिलाता, यह अपने आसपास को लेकर पॉजिटिव फील करने में भी आपकी मदद कर सकता है। वापस उस शख्स के एहसास की तरफ जाइए जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन इस बार वह प्यार किसी और के लिए महसूस करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि आपके दोस्त। एक बार आप ऐसा कर ले तो इस चीज़ को बढ़ाइए और अनजान लोगों के लिए प्यार महसूस करना और उन्हें पॉजिटिव वाइब से भेजना शुरू कीजिए। वो कोई भी हो सकता है, बस ड्राइवर से लेकर आपके लोकल कॉफ़ी का बैरिस्टर या फिर कोई भी अनजान इंसान जिसे आपने दिन में देखा हो। इस प्रैक्टिस के ज़रिए धीरे धीरे आप उसमें उन लोगों को भी शामिल कर पाएंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते। यह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खुद में और अपने आसपास चैनलाइज करने का बेहतरीन तरीका है। अध्याय नंबर 5। अलग अलग तरह के मेडिटेशन के ज़रिए आप अलग अलग माइंडफुलनेस डेवलप कर सकते हैं। एक प्लेग्राउंड के बगल में वर्क बेंच इमेजिन कीजिए। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ कान में चुभी जा रही है। यह मेडिटेशन कर पाना किसी भी तरीके से नामुमकिन है ना? खैर, आप ऐसा कर सकते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं। 2 तरह के माइंडफुलनेस होते हैं। चलिए इन्हें फोकस्ड माइंडफुलनेस और ओपन माइंडफुलनेस मान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पहले में आपको अपनी सांस जैसी किसी एक चीज़ पर फोकस करना होता है। दूसरी तरफ ओपन माइंडफुलनेस में आपको अपने आसपास मौजूद आवाज़, महक और नज़ारे हर चीज़ के लिए अटेंटिव होना पड़ता है। चलिए प्लेग्राउंड की उसी बेंच पर वापस चलते हैं। अगर आप अपने ब्रीथिंग पर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप पागल हो जाए। किसी भी तरीके से इसे कर पाना नामुमकिन है। दूसरी तरह कहा जाए तो इस तरह के इस जगह के लिए यह गलत मेडिटेशन है। ओपन मेडिटेशन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपनी बॉडी के सेंसेस को समझना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा मेडिटेशन किया जा सकता है। रूल ऑफ थंब की मदद से ऐसा किया जा सकता है। अगर किसी एग्जाम या
प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करने का मकसद है तो फोकस्ड मेडिटेशन सही होगा। अगर आप किसी क्रिएटिव चीज़ पर काम कर रहे हैं और इंप्रेशन की तलाश में है तो ओपन मेडिटेशन बेस्ट होगा। इन मेडिटेशन के प्रैक्टिस का तरीका भी अलग है। एग्जाम्पल के लिए फोकस्ड माइंडफुलनेस को ले लीजिए। अपने दिमाग को फोकस करने के लिए ट्रेन करने का सबसे बेहतर तरीका माइंडफुलनेस ब्रीथिंग मेडिटेशन है। यह 10 सांस के एक सेट पर फोकस करने जितना सिंपल है। माइंडफुलनेस साउंड मेडिटेशन का मकसद अपने आसपास मौजूदा आवाज़ों के साथ ट्यून करना और बिना किसी एक से अटैच हुए अपने दिमाग को एक से दूसरी आवाज़ पर जाने देना। इससे पता चलता है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बहुत सारे तरीके हैं। याद रखिए, शुरू करने के लिए सबसे अच्छा इन्हें इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, चाहे वह नाश्ता करते वक्त हो, नहाते वक्त हो या फिर गाड़ी चलाते वक्त। मकसद इन टेक्निक्स पर अमल करना है। छोटे छोटे पलों में शांत रहना और फोकस करना शुरू कीजिए। आप जल्दी महसूस करेंगे कि मेडिटेशन आपके लिए दूसरा नेचर बन गया है। कुल मिलाकर माइंडफुलनेस के मिरेकल्स को अचीव करने के लिए आपको पहाड़ों में बसे मठों तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस आज से ही कर सकते हैं। चाहे अपने ब्रीथिंग पर फोकस करना हो, अपने खानों को हर कतरे का टेस्ट लेना हो या फिर अपनी फीलिंग्स को लेकर अटेंटिव होना हो। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके लिए बस थोड़ी सी कमिटमेंट और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके फ़ायदे शुरुआत करने वाले के लिए इसके फ़ायदों में इमोशनल बैलेंस, सेल्फ वर्थ और तकलीफ़ का कम होना है। इसमें भी बेहतर है कि मेडिटेशन आपको शांति और सुख के उन छोटे छोटे मोमेंट का मज़ा लेना सिखाता है जो स्ट्रेसफुल डे रूटीन पर फ़र्क डालते हैं। क्या करें? अपने आप को माइंडफुलनेस के लिए सिग्नल दीजिए। ठीक है, आपको माइंडफुलनेस के सभी फ़ायदों के बारे में मालूम हो गया, लेकिन आप इसके लिए वक्त कैसे निकालेंगे? सिग्नल आपको अपनी रूटीन में माइंडफुलनेस शामिल करने में मदद कर सकते हैं। पेन, प्लेट जैसी किसी चीज़ को माइंडफुलनेस के लिए सिग्नल मान लीजिए। जितनी बार आप इन सामान इस्तेमाल करेंगे, यह आपको ब्रेक, गहरी सांस लेने और मोमेंट पर फोकस करने की याद दिलाएगा।